समझ लो अच्छे से, जो कल्कि भगवान आएंगे वो तुमसे पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, वो तुम्हारी पूजा पाठ छुड़वाएंगे। ये समझ लो अच्छे से, क्योंकि उनका काम है पूजा पाठ छुड़वाना, उनका काम है आत्मज्ञान समझाना। समझ लो अच्छे से। और वो किसको मारेंगे, चलो पहले पूछ ही लेना, तब बात करेंगे इसके ऊपर कि कल्कि अवतार किसका संहार करेंगे। ये सवाल है मेरी तरफ से, आप उन बाबा जी से पूछ के आना, फिर आपसे बात करेंगे। साहिब, यदि कोई सच्चा गुरु धारण करे, मोक्ष की प्रबल इच्छा रखे, मूल ज्ञान भी अच्छे से समझ जाए, दिल का नेक भी हो, पर अपनी किसी बुरी आदत की वजह से दूसरी नाम दीक्षा ना प्राप्त कर पाए, तो अंत में उसका क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। किस बात की चिंता है भाई? जिसको प्रथम दीक्षा मिल जाती है, जिसको प्रथम दीक्षा मिल जाती है, उसका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है, उसकी भक्ति स्टार्ट हो जाती है। और साहिब कहते हैं भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत, और धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। अगर वो ऐसी कोई गलती ना करे जैसे जीव हत्या, कोई कत्ल या कोई ऐसा कुकर्म, तब तो इंसानी चोला मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर ऐसे काम कर डाले तो भैया गर्दनें कटवा के मिलेगा। बकरे खाने लग गए तो फिर बकरा बनना ही पड़ेगा। याद रखना इस बात को। पहले तो इसका मतलब समझ लो कि सांस क्या है और उच्छ्वास क्या है। सांस उच्छ्वास का मतलब होता है जैसे आपने सांस ली और छोड़ी, ली छोड़ी, ली छोड़ी, तो इसका मतलब हो गया कि ये श्वास उच्छ्वास है। अब साहिब कह रहे हैं कि श्वास उच्छ्वास जो सुमिरता, सुमिरता मतलब सिमरण करता, सिमरण करता मतलब स्मरण करता, स्मरण करता मतलब याद करता। बहुत गहराई है, शब्दों में गहराई है। ऊपर ऊपर मत तैरना, गहरे जाके देखना, तुम्हें जाप में और सिमरन में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, दोहा कबीर साहब का ही है ये, वही समझा रहा हूं। श्वास 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 उच्छ्वास जो सुमिरता, यानी कि सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। जिस प्रकार श्वास लगातार आ रही है जा रही है, इसी प्रकार परमात्मा के नाम को लगातार याद रखना है। याद रखना है उसको, जपना नहीं है कि तुम कहो कि मैं श्वास में ओम, उस श्वास में सोहंग, ओम सोहंग, ओम सोहंग, ओम सोहंग, ओम सोहंग, मैं ऐसी करती रहूं तो मैं एक सच्ची साधक बन जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, तब आप एक सच्ची जपी बन जाओगी। जपी तपी सन्यासी सुना है ना, तब आप एक सच्ची जपी बन जाओगी। जपी सिमरन नहीं कर पाओगी। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, यही तो मैं समझा रहा हूं, यही मैं समझा रहा हूं। कबीर सुमिरन सार है, सुमिरन का मतलब जाप नहीं होता। अब तुम कहो मैं राम 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 जप रहा हूं, तो तुम सुमिरन कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। राम को सिमरन करना और राम का नाम जपना, ये जमीन आसमान का अंतर है इसमें, अच्छे से समझ लो। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। पापी जीरा लोभ करत है, अंतकाल उठ जाएगा, तू राम सिमर पछताएगा। राम का सिमरन करना है, राम 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 जपना नहीं है। बाबा नानक कह रहे हैं राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। राम राम करता तो सारी दुनिया फिर रही है, लेकिन राम नहीं मिल रहा किसी को मेरे भाई, समझ लो। अनूप राणा, सबसे बड़ा कौन है? क्या बात है, सीधे ही बड़े पे आ जाओ। अच्छा सवाल है, सीधे डायरेक्ट वहीं पहुंचो। सबसे बड़ा कौन है, इसको समझने के लिए पहले तुम्हें छोटों की गिनती करनी पड़ेगी। कि छोटे कौन है, क्योंकि जो छोटे हैं उनको तुम बड़ा मान बैठे हो। तो अगर मैं सीधे बड़ा बोल दूंगा तो तुम्हें हजम नहीं होगा। समझे? जैसे हम जिम में जाते हैं तो जिम में 5 क्विंटल वेट रखा हुआ है, लेकिन तुम सीधे बड़ा वाला नहीं लगाओगे कि तुम 5 क्विंटल सीधे लगाने लग जाओगे। तुम पहले 20 किलो उठाओगे, फिर 30 किलो उठाओगे, 40 उठाओगे, 50 उठाओगे। धीरे 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 करते तुम जब
टॉप पे पहुंचोगे, तब तुम्हें बाकी सारे वजन हल्के लगने लग जाएंगे। जब तुम सबसे भारी वाला उठाने लग जाते हो ना, उसके बाद तुम्हें सारे हल्के लगने लग जाएंगे, जबकि वो हल्के वाले तुम्हें शुरू में भारी लगे होंगे। जब तुम जिम में नए नए गए, तुमने 30 किलो का बेंच प्रेस मारा तो तुम्हें 30 किलो भी लग रहा होगा कि हाँ यार भारी है, या किसी ने 50 किलो का डायरेक्ट मारा तो उसको लग रहा होगा हाँ यार भारी है। लेकिन जब तुम 2 क्विंटल तक पहुंच जाते हो तो 50 किलो वालों के ना एक हाथ से मारने लग जाते हैं कहीं तो तो उनको 50 किलो लगता है कि ये तो हल्का फुल्का है, कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अभी जिसको तुम बड़ा मान के बैठे हो, अभी वो तुम्हारे लिए बड़ा ही है, लेकिन जिस दिन तुमने सच में बड़े वाले को जान लिया तो ये छोटे मोटे तो दिखेंगे नहीं कहाँ गए इसलिए हमारे सत्संग ध्यान ध्यान से सुनो, तुम्हें सबसे बड़ा वाला मिलेगा, जिसको पंजाबी में कहते हैं डाडा। पंजाबी में कहते हैं डाडा। तो गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोला गया? जिसदा साहिब डाडा होवे, यानी जिसका परमात्मा सबसे बड़ा वाला है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे परमात्मा घूम रहे हैं इतने परमात्मा घूम रहे हैं, इतने परमात्मा घूम रहे हैं कि इतने तो मच्छर नहीं घूम रहे जितने परमात्मा घूम रहे हैं। अब उसमें से तुमने सबसे डाडा वाला चुन लेना है। तो बोल रहे हैं जिसदा साहिब डाडा होवे और तिसनो मार ना सके कोई। अब ये समझ लो, यानी जब तुम सबसे बड़े वाले परमात्मा की शरण में आते हो तो सबसे बड़े वाला परमात्मा क्या करता है? वो तुम्हें कोई कार या कोई बाइक या तुम्हारी लॉटरी नहीं निकलवाता वो क्या करता है? वो तुम्हें अपने जैसा बना लेता है। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। असली गुरु, असली परमात्मा वो होता है जो तुम्हें अपने अपने समान बना ले। असली भक्ति वो है जहां तुम भगत ना रह जाओ, भगवान तुम्हें भी भगवान ही बना दे असली भक्ति वो है। तो गरीबदास जी इसका प्रमाण दे रहे हैं। अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। ये है सच्ची बंदगी, सच्ची भक्ति का फल कि तुम भगत नहीं रह जाते, तुम भगवान हो जाते हो। इसीलिए वो बाबा जी नकल मार रहे हैं हमारी। क्या बोल रहे हैं पता है? कोई भगवान नहीं है तेरे सिवा, तू ही है, तू ही है, तू भूल गया है अपने आप को, तू खुद से ही खुद के जाल में फंस गया है, तेरे सिवा कोई भगवान नहीं है। और जब नाम लेने जाओ, बेटा राधे राधे तो जपना पड़ेगा। अब कहां से भगवान आ गया दूसरा? अभी तक तो कह रहे हैं कि तेरे सिवा कोई नहीं है, तू ही है। अब राधे राधे कहां से आ गया भाई बीच में? विजय सोलंकी, हाँ मैंने भी सुना था। अरे सबने सुना है भाई, लेकिन लोगों ने हमारे सत्संग नहीं सुने हैं, इसलिए वो बाबा की बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि बाबा नकल कहां से मार रहा है। बाबा की बात को लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं कि बाबा ने ये बात कैसे बोल दी कि तू ही है, तेरे सिवा और कोई भगवान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा ने बोल तो दी नकल मार के, लेकिन जब इसका प्रमाण मांगा जाएगा ना तो बाबा के पास कोई आवाज नहीं निकलेगी बाबा की। याद रखो इस बात को। अगर किसी ने किसी की नकल मार भी ली ना और टीचर होशियार है तो खड़ा होकर पूछ लेगा क्या लिखा बताओ, इसका जवाब क्या लिखा तुमने। अगर तुमने असली परमात्मा की, असली वाले की पूजा कर ली तो तुम इस दुनिया में वापस नहीं आओगे। इसलिए मुसलमान भाई लोग कहते हैं कि मुसलमान केवल एक बार पैदा होता है, बार बार जन्म नहीं लेता। ये बात असल में उस स्टेज की है जब वो असली मुसलमान यानी असली अल्लाह की बंदगी करने लग जाता है। यानी मुसल्लम ईमान, मूसा अलैहिस्सलाम के ईमान, जिस ईमान पे वो टिके हुए थे, अल्लाह के साथ डायरेक्ट बात करते थे वो। अगर तुम भी वैसे बन गए जैसा ईमान उनका था, केवल 5 टाइम की नमाज पढ़ के नहीं बन पाओगे वैसे कि 5 टाइम नमाज पढ़ दी, एहसान कर दिया अल्लाह पे। एक बार तो मैं आगरा में था, आगरा में मैंने देखा एक मस्जिद, पता नहीं छोटी सी मजार थी क्या था, वहाँ पे एक मुसलमान भाई आया और बिल्कुल हिंदुओं की तरह माला लेके, और दे तेरी को रटना, दे तेरी को रटना, पता नहीं क्या क्या रट के बोलता, आज मैंने 2000 इतने 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 बार ये मंत्र पढ़ा है, पता नहीं क्या, मतलब वो भी याद कर रखा था उसने कि आज इतना दिन है मेरा, इतनी बार मैंने पढ़ लिया है। बताओ
मतलब अल्लाह पे मेहरबानी कर दी इतनी बार पढ़ के, या फिर अल्लाह को याद नहीं है कि तू कितनी बार पढ़ लिया। अल्लाह को बोल के बता रहा है वहां पे कि मैंने इतनी बार पढ़ लिया तेरा नाम। कमाल कर दी इंसान ने, कमाल कर दी। अरे भाई वो तेरी गिनती मिनती का गुलाम नहीं है कि तेरी गिनती मिनती का मुरीद है। उसे तुम्हारी 5 टाइम की नमाजें नहीं चाहिए, उसको जिक्र चाहिए, जिक्र। अल्लाह का जिक्र करो। जिक्र यानी याद। अल्लाह को याद करो 24 घंटे। 24 घंटे याद करोगे तो नमाज का टाइम ही नहीं बचेगा तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। 5 टाइम की नमाज से और अल्लाह के जिक्र से, इन दोनों में बहुत आसमान जमीन आसमान का अंतर है। नमाज पढ़ते हुए तुम किसी और का जिक्र कर सकते हो, पढ़ यहां नमाज रहे हो, लेकिन याद किसको कर रहे हो? मेरी भैंस का पड़वा, अरे कहीं दूध ना पी गया हो। पढ़ नमाज रहे हो, लेकिन अरे बहन आई है घर में, उसको मिलना है जाके। पढ़ नमाज रहे हो, अरे भाई बैंक ना बंद हो जाए, 3 बजने वाले हैं, मुझे चेक भी लगाना है, कहीं पेमेंट, कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। यानी नमाज पढ़ रहे हो लेकिन याद किसी और को कर रहे हो। ऐसा हो सकता है, होता ही है। लेकिन जब तुम याद ही अल्लाह को कर रहे हो तो बीच में और कुछ नहीं आ सकता। फिर तुम अल्लाह को ही याद कर रहे हो। जैसे कोई अपने प्रेमी को याद कर रहा है तो वो प्रेमी को ही याद कर रहा है, बीच में बैंक नहीं आएगा। अब बीच में भैंसिया नहीं आएगी उसकी। अब वो अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है, कहो बीच में तुमने डिस्टर्ब कर दिया, तुम्हारा सिर फोड़ दे वो। तो याद की महिमा है। अल्लाह को ऐसे याद करो, ऐसा याद करो कि अल्लाह तुम्हें याद करने लग जाए। समझे? तब आए असली मजा। रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा होई, और मैं आप ही रांझा होई, मैनू हीर ना आखो कोई। फिर देखो क्या आनंद है जीवन में। तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या बात है, अल्लाह ने चुन लिया, हमें चुन लिया। अगर हमारे देश को आज तक किसी ने खोखला किया है, प्रकृति ने तो बहुत कुछ दिया हमारे देश को, कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। कोयला दिया, हीरे दिए, सोने की खान दी, लकड़ी के लिए जंगल दिए, फल दिए, सब्जियां दी, 4 मौसम दिए, बर्फ़ दी, पहाड़ों पे देखो, रेगिस्तान में रेत दिया, कोई कमी छोड़ी नहीं। लेकिन अगर हमारे देश में अगर कोई कमी है तो वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की कमी नहीं है ऐसा मत सोचना। अगर कोई कमी है यानी कोई विकार है अगर हमारे देशवासियों में, तो वो है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार को ठीक करना है, और ये कोई नेता नहीं कर पाएगा मेरे भाई। नेता ही वो बिल्ली है जो दूध को पी रही है, और तुमने सोच लिया है कि हम नेता से ही यानी बिल्ली से ही दूध की रखवाली करवा लेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें जागना पड़ेगा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे मालिक के बच्चे हैं, सब के सब। एक भी ऐसा नहीं है जो हमारे मालिक का बच्चा नहीं है। चाहे वो मालिक को माने चाहे ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब हमारे मौला के बच्चे हैं, मालिक के बच्चे हैं। तो सबका कल्याण करना है, सबको आत्मज्ञान तक पहुंचाना है, सबको आत्म साक्षात्कार करने में पूरी मदद करनी है। कैसे करेंगे मदद? उनको जगा के, उनको समझा के, उनको बता के कि भाई आत्मज्ञान भी कोई चीज़ है, इसको प्राप्त करो। इससे पहले कि मृत्यु आ जाए तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तब समझना कि कल्याण होगा। नहीं तो धक्के लिखे हैं, धक्के किस्मत में।